हाउसिंग। नहीं और सुनील सर, एक सवाल यहाँ पे, क्या ये मैं ये समझने की कोशिश करूँ, ये चर्निंग थी, कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो करेक्शन आई करा, या फिर ये ट्रैप था? ट्रैप इन द सेंस कि मार्केट लगातार चलता चला जा रहा था विदाउट एनी रीजन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूएस में इतना तूफान मचा हुआ है, भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट अपनी रफ्तार में चले जा रहा है। तो क्या ये एक ट्रैप था कि लोग फंसते गए और जैसे ही एक हल्का सा झोंका आया हो नीचे, ये था क्या? हाँ, वो कारण जरूर हो सकता है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह तो एक बलून को प्रिक होता है तो एकदम से फुस नीचे गिर जाती है ना। हाँ। तो एक हाइटेंड वैल्यूएशन, बिकॉज पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसी कुछ नई खबर जो नहीं आई है। इंडियन इकोनॉमी की हालत, जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ राइज हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की हालत में कोई दिक्कत कभी नहीं थी। खाली वो एल नीनो के बारे में और मॉनसून फोरकास्ट के बारे में थोड़ा बहुत एक स्काई मैट और इंडिया मैट का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वैसे तो डोमेस्टिकली सडनली गुड न्यूज, ऐसे कोई सरप्राइज नहीं आई कि मार्केट सडनली बढ़े, और बैड न्यूज भी नहीं है कि मार्केट गिरे। तो ये एक, मैं कहूंगा कि वॉलेटाइल एफआईआई फ्लोज जो होते हैं, हेज फंड या एक्टिव एमएफ जो प्ले करते हैं, और द रीजन पैसा आया ना, तो देखिए डॉलर जब वीकन होता है तो उनके लिए भी कभी का रिस्क विजा भी इंडिया कम हो जाता है। अभिषेक, ये बताइए कि जब हम लोग जीना चढ़ते 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 ऊपर गए और लौटे लिफ्ट से, मैं इसलिए कह रहा हूँ निफ्टी 0.02% पिछले एक हफ्ते की मेहनत को उसने ना पानी फेर दिया, और सेंसेक्स तो बेचारा नेगेटिव चला गया। ये क्या चक्कर भाई, इतनी मेहनत का पानी 2 घंटे में सफाया हो गया। तो क्या हुआ मार्केट में, आपके हिसाब से क्या हुआ? तो नीरज जी, पहली बात तो ये है कि जो वेटेज है, जो ये बड़ी बड़ी बैंकों के जो शेयर हम जानते हैं, स्पेशली आज एचडीएफसी की जो बात कर रहे थे, एमएससीआई का इम्पैक्ट, ये लार्जली उसको फैक्टर करता है। जस्ट बिकॉज इंडेक्स एक हफ्ते में एक ऐसे करेक्शन स्टेज पे चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरह से पूरे मार्केट को नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हफ्ता गया है, और ये एक ट्रेंड भी है जो लास्ट 2 हफ्ते से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। बल्कि पूरा अप्रैल महीना ही बहुत बढ़िया जो है कमबैक था मार्केट का। आप मार्च की सिचुएशन में देखें, जहां पे किस तरह से जो स्टॉक्स है वो एक कंटिन्यूसली करेक्शन फेज में जा रहे थे, और एकाएक अप्रैल के अंदर में वो सिनेरियो चेंज हो गया। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल लेवल पे जो मार्केट है वो स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बहुत टाइम से स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है एक डीकपलिंग हो चुकी है हमारी ग्लोबल मार्केट्स को लेके, जहां पे स्पेशली अगर हम यूएस की बात करें, बिकॉज 18 महीने से अगर एफआईआई इस क्वांटम से मार्केट में सेलिंग करते हुए जा रहा है, एंड उसके बावजूद आपकी जो इंडेक्स है वो अभी भी एक लेवल पे खड़ी है और ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई के पास जा रही है। मुझे लग रहा है और क्या चाहिए आपको, और क्या प्रूव करना है? मुझे लग रहा है अंडरलाइन बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट एक बार के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। रेट हाइक की बात कर लें या यूएस की बैंकों के फेलियर की बात कर लें, ऑफ कोर्स ये बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, और मार्केट ने एक मैच्योरिटी हमारे मार्केट ने जो दिखाई है वो भी एकदम कमेंडेबल है। और यहां से जिस तरह से कि हम डिमांड सिनेरियो लोकल लेवल पे देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं स्पीकर्स के साथ जो अभी पॉइंट्स बना रहे थे कि डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे जो है कुछ इंपैक्ट हमें जरूर मिलेगा आईटी फार्मा में, बट लोकल लेवल पे जहां पे ऑटो सेक्टर की जैसे कि बात हुई, जहां स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रहा है, वहां पे कंटिन्यू बाइंग हो सकती है। सो एक तरह का चर्न आप कह सकते हैं, एक सेक्टर रोटेशन हम देख सकते हैं मार्केट में, बट ओवरऑल लेवल पर मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी घबराने की जरूरत है। मार्केट ने एक लेवल की मेच्योरिटी दिखाई है, एफआईआई सेलिंग को बर्दाश्त किया है, अंडरलाइन डीआईएस के पास बहुत कैश पड़ा है। मुझे लग रहा है बस एक मोमेंटम चाहिए जहां पे एफआईआई थोड़ा सा और एक बाइंग जो शुरू कर दे, तो फिर आप देखोगे एकाएक मार्केट के अंदर में एक तरह का हाहाकार जैसा दिखेगा, बिकॉज यहाँ बेचने वाला तो अब कोई बचेगा नहीं, खाली लेवार खड़े रहेंगे। तो फिर आप देखोगे मार्केट में एक सडनली एक लंबा जो है, मुझे लगता है तेजी का मौका। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक जो पॉजिटिव हुआ है वो ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए। ऑयल प्राइसेस जिस तरह से करेक्ट हो गए हैं लास्ट 2 हफ्ते में, 72-73 पे आ गए, बिल्कुल, तो वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, करेंसी के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। और दूसरा पॉजिटिव है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल बैंकिंग, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, तो दैट वाज आल्सो होल्डिंग द मार्केट। ओके, तो ये एक बड़ा नहीं, ये तो खैर बड़ा रीजन है कि क्रूड हमारे लिए किसी भी रीजन से गिर रहा हो, हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। डॉलर भी एक दुनिया के बाजार में अगर उस बास्केट में देखें डॉलर इंडेक्स, तो वो भी वीक पड़ा है, तो वो भी हमारे फेवर में जा रहा है।
तो अभिषेक आप ये कह रहे हैं कि हम मान के चलें कि ये जो एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से मार्केट नीचे आ गया, ब्रॉडर पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है? ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडर लेवल पे कोई वरी करने की बात है। अगर कोई इंडेक्स लेवल पे ही बाइंग कर रहा है या इंडेक्स शेयर को ही अगर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, तो सर्टेनली वहां पे फिर आपको इस तरह के इवेंट को समझना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एलोकेशन वहां है। पर मेरे लिए मार्केट 50-50 नहीं है, 50 के नीचे 500 कंपनियां हैं या 1000 कंपनियां हैं जो ज्यादा रेलिवेंट करती है, जो इंडिया को बनाती है। वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे इस तरह की कोई भी मंदी नहीं दिख रही है। निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। तो ये अंडरलाइंग स्ट्रेंथ हमें दिखा रही है कि मुझे लग रहा है कि अगर हम ओवरऑल मार्केट की तेजी को देखें तो वो एक पॉजिटिव साइन दे रही है। इंडेक्स लेवल पे क्योंकि कुछ इंपैक्ट ऐसे हो सकते हैं लार्ज शेयर के बेसिस पे, तो वो तो बनता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, ये मार्केट का नॉर्म। ओके, तो ये एक